हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ AMU 10+2 यूपी पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए बेटा। और ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है और ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। यहाँ पर आप लोग बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, क्योंकि NCERT एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो की लास्ट तक, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, हम लोग पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसके नीचे आप लोग क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों बच्चे जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए ऐसे में आप नहीं के नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। और अगर भौतिक परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर, कि यह रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या सा परिवर्तन होगा बेटा, रासायनिक। इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को सर्च करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना। इसमें चेक करते हैं 1 बाई 1 ऑप्शन को। जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। देखिए, जब भी कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, जब भी किसी पदार्थ के साथ भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है बेटा, ना कि कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, जल के क्वथन, देखिए जल द्रव अवस्था में H2O लिक्विड, और H2 लिक्विड से किस में जा रहा है बेटा, H2O गैस। और इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर पदार्थ की भौतिक अवस्था में बेटा चेंज हुआ है, लिक्विड से क्या हो गई है, गैस हो गई है, जबकि H2O पहले भी था और H2O अब भी है। इसका मतलब पदार्थ में कोई चेंज नहीं है, केवल किस में चेंज हुआ है, भौतिक अवस्था में, और ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब यह मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, हमें रासायनिक परिवर्तन को ढूंढना है। ठीक बेटा, अगला है बर्फ़ के गलन पर जल का बनना। बर्फ़ के गलन, बर्फ़ क्या होती है बेटा, जब H2O सॉलिड अवस्था में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। और इसके गलन पर जल का बनना, तो जल का बनना मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा जल। ठीक है, H2O। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड से लिक्विड हो गया, यहाँ पर भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ H2O पहले था वही अब भी है। इसका मतलब यह भी हमारा कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन। अगला, जल में लवण का विलय होना। बेटा, जब भी किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वह आयनों में टूट जाता है, क्रिया नहीं करता है वह जल के साथ में, और इसे हम लोग कहेंगे यह भी एक कैसा परिवर्तन है बेटा, भौतिक परिवर्तन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जब भी किसी पदार्थ का बेटा दहन होता है तो दहन हमेशा, मैंने आपको बताया था कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक। और इसका मतलब हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित अवक्रिया एक उदाहरण है। अवक्रिया में उदाहरण पूछा है, अवक्रिया दे रखी है आपको NH3+O2 दे रहा है NO+H2O। तो आपसे पूछा है प्रतिस्थापन अवक्रिया का, संयोजन अवक्रिया का, रेडॉक्स अवक्रिया का, उदासीनीकरण अवक्रिया का, फिर इनके सेट बनाए गए। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 तो आपको क्या दे दिए हैं, स्टेटमेंट, और फिर उनके भी सेट बना दिए। इसका मतलब ये थोड़ा सा और टफ हो जाता है क्वेश्चन का लेवल। आइए चेक करते हैं प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या होती है बेटा। प्रतिस्थापन अवक्रिया होती थी, जैसे मान लो AB है और वह C के साथ क्रिया करके, तो यहाँ पर उपस्थित AB में से वो B को हटा दे और AC बन जाए और +B बन जाए। इस प्रकार की अवक्रियाओं को हम लोग बोलते थे प्रतिस्थापन। तो इसका मतलब 2 हमारे पास क्या थे, अभिकारक, और 2 ही क्या बन रहे हैं, उत्पाद, या 2 से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार की अवक्रियाओं में विशेषता यह होती है कि कोई एक पदार्थ, जैसे हमने देखा कि AB था एक पदार्थ, उसमें से किसी एक परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस अवक्रिया में, यहाँ पर NH3 में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया है, क्योंकि NH3 किस में बदल रहा है बेटा, NO में बदल रहा है, NO। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में, और मैं कहूँगा कि प्रतिस्थापन अवक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन संयोजन अवक्रिया। बेटा, संयोजन अवक्रिया नहीं होगी। संयोजन अवक्रिया में आप लोग कहते थे कि जब 2 अभिकारक हों और 2 अभिकारक से मिलके एक ही उत्पाद बने, एक ही उत्पाद बने AB पर। यहाँ तो मेरे पास उत्पाद ही 2 है बेटा, तो इसका मतलब ये संयोजन का उदाहरण नहीं हो सकती, और ये स्टेटमेंट इसका क्या है, रॉन्ग। अगला है रेडॉक्स अवक्रिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है बेटा NH3 में से, और NH3 किस में जा रहा है,
NO में जा रहा है। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा बेटा? अपचयन। और हम लोग कहेंगे कि ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक, चलिए चौथा, उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षार क्रिया करके बेटा क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। तो NH3 नो डाउट क्षार है, पर O2 ना तो अम्ल है और ना ही ये क्षार है। इसका मतलब ये अम्ल और क्षार की क्रिया नहीं है और हम लोग इसे उदासीनीकरण अपक्रिया नहीं कह सकते। इसका मतलब इसका पहला स्टेटमेंट सही था और स्टेटमेंट थर्ड सही था। और हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा हो, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दी गई अपक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, फिर यहाँ पर हमसे स्टेटमेंट पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे दिए। फिर से आपको ऑप्शन बनाए गए ABCD, तो चारों स्टेटमेंट मुझे चेक करने पड़ेंगे। देखिए Fe किस में जा रहा है बेटा? Fe3O4, तो ऑक्सीजन जुड़ गया Fe में। Fe में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? राइट। जल अपचयित हो रहा है। जल अपचयित होने का मतलब यह है कि जल से ऑक्सीजन निकल रहा है। बिल्कुल सही है। H2O से आप यहाँ देखो H2 में, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया और जल अपचयित हो रहा है। जो अपचयित होते हैं बेटा वह ऑक्सीकारक की भांति काम करते हैं। तो इसका मतलब इसका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो इसका मतलब कौन कौन से सही हो गए आपके? पहला सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका आपका आंसर हो गया बेटा सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ ये भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो बिना बुझे चूने में जल मिलाना, भैया हर कोई जानता है कि जब कलई में जल मिलाया जाता है तो ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। और क्या बनता था? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। एक अम्ल का तनुकरण, तो मैंने बताया था कि किसी अम्ल में अगर जल मिलाया जाए तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसका मतलब इसमें पहला और दूसरा ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। आइए थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? जल का बाष्पीकरण। बेटा जल का बाष्पीकरण करोगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा शोषी है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर ऊर्ध्वपातन तब दर्शाएगा जब आप उसे ऊष्मा दोगे। इसका मतलब यह दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? यहाँ पर गलत है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो पहले वाले थे वो क्या है? सही। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर सही है तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, आपका फोर्थ का ऑप्शन ए आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। A, B तथा C के बीकरों में कुछ मात्रा क्रम से NaOH, CuSO4 और NaCl मिलाया गया। अपेक्षित देखा गया कि A और B के ताप में वृद्धि हो रही है। बेटा A और B के ताप में क्या हो रही है? वृद्धि। अगर A और B के ताप में वृद्धि हो रही है तो A और B ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हुई है, जबकि बीकर C में विलयन के ताप में कमी हुई है। तो बेटा उसमें क्या होगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ होगा। तो इसका मतलब बीकर C में ऊष्मा शोषी हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो ऑप्शन होगा वही आपका सही है। इसका ऑप्शन सी सही आएगा आपका, और सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है अतः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? बेटा फेरस सल्फेट, बच्चा जानता है फेरस सल्फेट होता है बेटा Fe2+। उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो किस में पहुंच जाए? Fe3+ में। और इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसका ऑक्सीकरण किसने क्या होगा बेटा? KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और KMnO4 एक ऑक्सीकारक की भांति काम कर रहा है। और किसे ऑक्सीकृत कर दे रहा है? FeSO4 को ऑक्सीकृत कर दे रहा है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? Fe3+ में। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है जो कि FeSO4 को ऑक्सीकृत कर रहा है। तो इसका ये ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन है आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया के लिए हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया यहाँ पर हमें सर्च करनी है बेटा। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती थी? जिसमें AB अगर CD के साथ क्रिया करे
तो क्या बन जाए बेटा, AD बन जाए और प्लस CB बन जाए। इस प्रकार की अपक्रियाएँ आयन एक्सचेंज हो जाए, A के साथ में कौन चला गया, D, और B के साथ में कौन आ गया, C। इस तरीके की जो अपक्रियाएँ होती हैं उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पर ये सेकंड वाला Na2SO4 BaCl2 दे रहा है, BaSO4 + 2NaCl, और यह वाला ऑप्शन जो है आपका CH4 + 2O2 दे रहा है, CO2 + 2H2। यह किसका उदाहरण नहीं है, द्विविस्थापन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अकेला पदार्थ है बेटा O2। तो इसका मतलब ऑप्शन केवल और केवल सेकंड इसका सही है, केवल बी ऑप्शन इसमें आएगा, केवल सेकंड बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटिक क्यों हो जाता है। तो बच्चे को पता है कि भैया क्या होता है, AgCl किस में कन्वर्ट हो जाता था, Ag + Cl2। तो यहाँ पर जो मेन कारण था कि भाई Ag का Cl का किस में कन्वर्ट हो जाना है, Ag में, इसकी वजह से स्लेटी रंग प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, केवल ये स्टेटमेंट आपका सही है फर्स्ट, और ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, ए आएगा। ठीक, चलिए ये 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल में तीव्रता के साथ घुलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पीछे अभी हमने लिखा था CaO + H2O, दे रहा है COH का होल ट्वाइस, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती थी। तो इसका मतलब ये कैसा प्रक्रम है, यह एक ऊष्मा छेपी है, सेकंड यहाँ पर सही है। और CaOH का होल ट्वाइस बेटा एक क्षार है, और क्षार की pH जो होती है वो 7 से अधिक होती है। तो pH ग्रेटर देन क्या होगा, 7 इस बिलियन का। तो परिणामी बिलियन की pH 7 से अधिक होगी। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी क्या सही है, और ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड बी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट व अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया को, निम्नलिखित में से कौन अपक्रिया के सही को प्रदर्शित करता है। देखिए बेरियम क्लोराइड बेटा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 जब क्रिया करेगा किसके साथ में, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर बनेगा बेटा BaSO4। तो इसका अवच्छेद प्राप्त होता था BaSO4 का, और प्लस NH4Cl प्लस के NH4Cl। ठीक है, इस तरीके से बनता था। तो BaSO4 का अवच्छेद बन रहा है और द्विविस्थापन अपक्रिया, इसका मतलब अवच्छेदन भी अपक्रिया है और द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका मतलब इसका सही आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, जहाँ पर सेकंड और फोर्थ दे रखा हो आपको, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है बेटा आपका, डी ऑप्शन। तो आपका ये आएगा सेकंड एंड फोर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन करा रहा है और पूछ रहा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मोलर अनुपात क्या होंगे। तो बच्चा कर सकता है इसे बेटा, H2O, जल का विद्युत अपघटन करोगे तो क्या बनेगा, H2 + O2। ठीक है, और रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो बेटा ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके मोल कितने हैं, 1, और इसका मोल कितना है, 1/2। तो रेशो ले लो 1:1/2। तो क्या होगा यहाँ पर 1:1/2 में, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2:1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा 2:1। चलिए ये ऑप्शन हो गया आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम पूछ रहा है बेटा, ऊष्मा शोषी में हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक, तो आपका जल शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही है, ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि जब हम ऊष्मा देंगे तभी ऊर्ध्वपातन दर्शाएगा। जल वाष्प का संघनन नहीं, और जल का बाष्पीकरण बिल्कुल सही है। इसका सेकंड एंड फोर्थ आपका सही आंसर है डी। तो 12वें का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जलीय पोटेशियम आयोडाइड जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अपक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवच्छेद देता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो बेटा इसमें आपका ऑप्शन ए और बी हो सकते हैं, या तो ए हो या फिर बी हो, या तो लेड सल्फेट वाला आएगा या फिर लेड एसीटेट। लेड सल्फेट को इसने पहले अवेलेबल दिया, तो ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेल के नमूने को लंबे समय तक एक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। बेटा अक्रिय गैस यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, पर नाइट्रोजन के साथ साथ आप लोग किसका भी यूज़ कर सकते हैं, हीलियम का। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अपक्रिया प्रयुक्त होती है। तो 2KClO3 ऊष्मा दी जा रही है और 2KCl + O2। तो बताओ ये कैसी अपक्रिया, अपघटन की और ऊष्मा शोषी है, क्योंकि यहाँ पर बेटा हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं। अगर हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका 15वें का।
और अब हम लोग चल रहे हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक अवक्रिया है? रासायनिक अवक्रिया कौन सी होंगी बेटा? जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो। नए पदार्थ का निर्माण किस में हो सकता है? इसमें से एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण नहीं होगा, ऑक्सीजन को आप द्रवित कर रहे हो। वायु का द्रवीकरण नहीं होगा। चीन की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, बाष्पीकरण हो जाएगा उसका, ये भी नहीं है। और डी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना। हाँ, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है और ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वो H2 और O2 आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो कौन सा सही संकेत और चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो आप लोगों को पता है कि H2 बेटा गैस है, और गैस अगर O2 के साथ क्रिया कर रही है और O2 भी एक गैस है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके जल बनाएंगे। और बच्चे सोचते हैं कि ये लिक्विड होगा, नहीं, लिक्विड नहीं बेटा, एक गैसियस स्टेट में मिलेगा। और इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। अगला हम लोग 18 की बात कर रहे हैं। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अवक्रिया है? संयोजन अवक्रिया क्या होती हैं बेटा? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है MgO प्लस H2 मिलकर MgOH का होल जुड़ रहा है, और Al प्लस O2 Al2O3 का निर्माण कर रहा है। ये भी कैसी है बेटा? संयोजन अवक्रिया का उदाहरण है। इसका तो सेकंड एंड थर्ड जहाँ दे रखा होगा वह ऑप्शन आपका सही है, और इसका डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व हो गए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।